नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। मैं हूं अनुपम मिश्रा। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाएं आप बिल्कुल तैयार। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह समेत 32 आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया। जज सुरेंद्र कुमार यादव की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। 28 साल तक ये मुकदमा चला। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाया गया था। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि एक आकस्मिक घटना थी। जज ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ साजिश के पुख्ता सबूत नहीं थे। जो सबूत पेश किए गए उनसे कुछ भी साबित नहीं होता है। ये कोई पूर्व ट्रायल हुई था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहाँ पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। इस मामले में सीबीआई ने 49 लोगों को अभियुक्त बनाया था। इसमें से 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। वहीं फैसला सुनाए जाने के दौरान अधिकांश आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे, जबकि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुए। वहीं फैसला आने के बाद दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी के घर के बाहर समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। विवादित ढांचा विध्वंस केस में सीबीआई कोर्ट के फैसले का चौतरफा स्वागत हो रहा है। सीएम योगी ने फैसले पर खुशी जताते हुए इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने अपने ट्वीट की शुरुआत सत्यमेव जयते के साथ की। उन्होंने लिखा कि सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले का स्वागत है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर संतों, बीजेपी नेताओं और समाज सेवियों को झूठे मुकदमे में फंसाकर बदनाम किया। इस षड्यंत्र के लिए कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं विवादित ढांचा विध्वंस केस में फैसला सुनाए जाने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि बहुत दिनों के बाद अच्छा समाचार मिला है। बस इतना ही कहूँगा, जय श्री राम। जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। वहीं मुरली मनोहर जोशी ने भी कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इस फैसले से साबित हुआ कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में कोर्ट के फैसले के बाद हिंदूवादी संगठन के लोग जगह जगह जश्न मना रहे हैं। वाराणसी के मंडुआडीह इलाके में हनुमान मंदिर के पास लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फैसले का स्वागत किया। जितने भी सनातन धर्म ये हैं, ये सभी इतने खुश हैं कि इसका कोई सीमा नहीं है। उधर अयोध्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी फैसले पर मुंह मीठा कर खुशी का इजहार किया। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हम अपने नेताओं के बेदाग बरी किए जाने के उपलक्ष्य में ये खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। काशी प्रांत कार्यालय केसर भवन में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर आंदोलन के नायकों को बरी किए जाने पर कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के आरोपियों को बरी करने पर मुस्लिम पक्षकार खुश नहीं हैं। बाबरी एक्शन कमेटी के पूर्व संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा है कि सीबीआई कोर्ट के फैसले को बड़ी अदालत में चुनौती देंगे। जजमेंट आज का जो है वो एविडेंस के भी खिलाफ है और लॉ के भी खिलाफ है। लिहाजा इसमें जो फाइंडिंग दी गई है वो एरोनियस हैं, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रेमेडी है। हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये फैसला संविधान पर भरोसा करने वालों को एक बड़ा धक्के जैसा है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। भले ही मुस्लिम पक्षकार फैसले से नाखुश हों, लेकिन कुछ मुस्लिम महिलाएं फैसले पर फूली नहीं समा रही। वाराणसी में मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने इस फैसले का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और मिठाई खिलाकर खुशियां जताई। हाथरस की घटना ने पूरे यूपी को झकझोर कर रख दिया, जिसको सीएम योगी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने इस मामले में दोषी लोगों पर कठोरतम कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। इस मामले की जाँच के लिए विशेष जाँच टीम का गठन किया गया है। जाँच टीम 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा।
वहीं हाथरस की घटना पर पीएम मोदी ने सीएम योगी से बातचीत करके दोषियों पर सख्त एक्शन लेने को कहा। सीएम योगी ने ट्वीट कर बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस की घटना पर बातचीत की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। वहीं देर रात पीड़ित का शव दिल्ली से हाथरस पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान परिजनों और पुलिस के बीच कहासुनी भी देखने को मिली। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई थी। हाथरस की बेटी को इंसाफ के लिए योगी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, जो 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बावजूद हाथरस की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। हाथरस में इस घटना के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बुधवार की सुबह भीड़ ने घटना के विरोध में बाजार को बंद कराया तो एक बाइक में आग लगाने की कोशिश भी की गई। साथ ही सदर कोतवाली इलाके के सासनी गेट में भीड़ ने पत्थरबाजी भी की। भीड़ को शांत कराने को गई पुलिस की कोशिश नाकाम साबित होती है। इस बीच पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। कांग्रेस हाथरस के बहाने महिला अपराध को लेकर सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने बुधवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन किया। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास की ओर कूच किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद अजय लल्लू समेत कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं बहराइच में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एसडीएम सदर को 6 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। हाथरस की घटना को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर कूच कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग कर रोका तो प्रदर्शनकारी भड़क उठे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार बवाल करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां उठानी शुरू कर दी। पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। उन्हें गिरफ्तार करके इको गार्डन भेजा गया। दरअसल हाथरस कांड को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हाथरस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। गोरखपुर में समाजवादी महिला मोर्चा ने कैंडल मार्च निकाला। कैंट थाने से कलेक्ट्रेट चौराहे पर ये कैंडल मार्च निकाला गया। हरदोई में समाजवादी पार्टी की महिला विंग सदस्यों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। सरकार एकदम बंद है, आंखें बिल्कुल बंद की है हमारी बहू बेटियों के लिए। हम लोग कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग करें तो क्या करें, किस लिए, कहां जाएं? उधर उन्नाव में भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। महिला मोर्चा की अगुवाई में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और शहर के मुख्य चौराहे पर कैंडल जलाकर हाथरस की निर्भया को श्रद्धांजलि दी। देश की दुर्दांत घटनाएं, दुखद घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से घट रही हैं, हमारा उन्नाव उन्हीं बेटियों की दुखद हत्याओं का शिकार रहा है। हम उन बेटियों की पीड़ा समझते हैं, उनके परिवारों की पीड़ा समझते हैं। फतेहपुर में 6 साल के मासूम से रेप का मामला सामने आया है। आरोप पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर लगा है। वारदात के बाद आरोपी फरार होने की फिराक में था, लेकिन ग्रामीणों ने आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अनिल निषाद को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है एवं साक्ष्यों के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसे जेल भेजा जा रहा है। साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पुलिस ने पीड़ित मासूम को मेडिकल जांच के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों के मुताबिक आरोपी अनिल निषाद मासूम को एक दुकान से जबरन खींच कर ले गया। बच्ची का शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो लोगों को देखकर आरोपी मौके से भागने लगा, जिसकी लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मेरठ के भ्रष्ट दारोगा पर आखिरकार पुलिस महकमे ने कार्रवाई कर ही दी। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद एसएसपी ने दारोगा धर्मेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही दारोगा के खिलाफ बिजली चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। थाना मेडिकल के कार्नेशन स्थित फ्लैट में विद्युत चोरी के संबंध में उनके विरुद्ध संबंधित टीम द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराए जाने के कारण उनको निलंबित किया गया है। साथ ही थाना हस्तिनापुर में फार्म हाउस के संबंध में
उनके विरुद्ध जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान दारोगा के घर में बिना मीटर ही बिजली सप्लाई होने का खुलासा हुआ था। कई सालों से दारोगा का परिवार इस घर में रहता है। ऐसे में दारोगा ने बिजली विभाग को बिजली चोरी करके लाखों का चूना लगाया है। धर्मेंद्र सिंह को पुलिस लाइन में रहने का आदेश दिया गया है। साथ ही बिना इजाजत जिला न छोड़ने की हिदायत भी दी गई। दरअसल राजनीतिक रसूख के चलते दारोगा धर्मेंद्र सिंह की मलाईदार थानों में पोस्टिंग होती रही है, जिसके दम पर भ्रष्ट दारोगा धर्मेंद्र ने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली थी। साथ ही 1 सेंचुरी रेंज में एक आलीशान फार्म हाउस भी बनाया हुआ है, जिसमें दारोगा के अय्याश दोस्त पार्टी करते रहते थे। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इटिया थोक कोतवाली इलाके में पुलिस और स्वाट टीम ने बाइक सवार बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली 2 बदमाशों के पैर में जा लगी, जिन्हें पुलिस ने घायल हालत में गिरफ्तार कर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था, जिनकी पहचान मोहम्मद रफीक और धर्मेंद्र गुप्ता के रूप में हुई, जिनके कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुआ है। दोनों बदमाशों पर गोंडा और श्रावस्ती में लूट के कई मामले दर्ज हैं। उधर हापुड़ में भी धौलाना पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हसनपुर रोड पर हुई। बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है, जबकि एक बाइक भी जब्त की गई है। प्रयागराज में एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें क्राइम ब्रांच के फर्जी सिपाही बनकर लोगों से ठगी और अवैध वसूली करने वाले शातिर बदमाश अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। में एक अदद तमंचा प्राप्त हुआ है, एक कारतूस, साथ में 5 मोटरसाइकिल जिनको अलग अलग स्थानों से चोरी और लूट किया गया था। उसके बाद इसके पास से लगभग 10 मोबाइल मिले हैं, जिन मोबाइल का प्रयोग ये लोगों के साथ फ्रॉड करने में तथा लोगों को लूट के लिए उनको फंसाने में करता था। दरअसल नैनी पुलिस और यमुना पार एसओजी टीम को लोगों से ठगी और अवैध वसूली की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने अरैल इलाके से शातिर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया बदमाश अजय खुद को क्राइम ब्रांच का सिपाही बताकर लोगों को ठगता था। पकड़े गए बदमाश पर प्रयागराज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में 18 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि बदमाश का एक साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर किसानों का आंदोलन गर्माता जा रहा है। मुआवजे को लेकर धर्मपुर गांव के किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बुधवार को किसानों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे को उनके अंगूरी बाग स्थित आवास में नजरबंद कर दिया गया। जब पवन पांडे अपने घर से बाहर निकले तो पुलिस ने उन्हें धकेल कर घर के अंदर बंद कर दिया। हमारी केवल इतनी मांग है कि जो मुआवजा आप जनौरा गांव के किसानों को दे रहे हैं, वही मुआवजा आप कुटिया, धर्मपुर, गंजा के किसानों को दीजिए। लेकिन पता नहीं क्या इनको आपत्ति है किसानों की बात सुनने पर। लग रहा जैसे इनकी जेब से पैसा जा रहा। प्रशासन इतना परेशान है। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। दरअसल एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर 3 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। धर्मपुर के किसान जनोरा, नंदापुर के समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजे में असमानता को लेकर धर्मपुर के गाँव के किसान जमीन देने को तैयार नहीं है। इन किसानों के आंदोलन को समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है। कानपुर में कमिश्नर ऑफिस पर जमकर हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी शहर की समस्याओं को लेकर कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके लिए उन्होंने समय भी लिया था, लेकिन कमिश्नर ने उनसे मुलाकात करने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों विधायक कमिश्नर कार्यालय पर ही धरने पर बैठ गए। विधायकों के धरने पर बैठने से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और विधायकों को धरना खत्म करने के लिए मनाने की कोशिश करने लगे। काफी देर तक पुलिस दोनों विधायकों की मान मनोबल करती रही, लेकिन जब दोनों विधायक नहीं माने तो उन्हें कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों विधायकों को कोतवाली लेकर गई। दरअसल कानपुर में चट्टा हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सड़क पर घूम रही भैंस पकड़ी जा रही है। एसपी विधायकों का आरोप है कि नगर निगम इन भैंसों को पकड़ कर बेच रहा है। इस मामले में विधायक पार्टी के पार्षदों को साथ लेकर कमिश्नर ऑफिस आए थे, लेकिन कमिश्नर ने मुलाकात करने से मना कर दिया। विधायकों का कहना है कि चट्टा संचालक के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए, वरना शहर में दूध की किल्लत पैदा हो जाएगी। प्रतापगढ़ में शौचालय निर्माण में धांधली के आरोप में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने विकास भवन में सीडीओ और डीपीआरओ के विरोध में 2 घंटे तक धरना दिया।
मामला लक्ष्मणपुर ब्लॉक के संडवा खास का है, जहां ग्रामीणों ने डीपीआरओ की गाड़ी के आगे धरना दिया और उन्हें विकास भवन से निकलने नहीं दिया। उसमें काफी अनियमितता मिली, भारी घोटाला साबित हुआ, लेकिन डीपीआरओ महोदय या मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उसमें कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर धरना खत्म करवा दिया। इस मामले की जांच के लिए डीएम ने अफसरों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें जल्द ही रिपोर्ट मांगी गई है। कमेटी गठित की गई है, इसकी जांच करवाई जा रही है तथा इनके जांच को जल्दी कंप्लीट करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक भी की गई है तथा उनको रिमाइंडर भी दिया गया है कि इस जांच को जल्दी से कंप्लीट करके दें। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय निर्माण में करीब 20 लाख रुपए का घोटाला किया गया है। ब्लॉक में 226 टॉयलेट का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन 30 टॉयलेट्स ही बन पाए। फर्रुखाबाद में वैश्व एकता परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष सतीश चंद्र गुप्ता की हत्या से शहर में हड़कंप मच गया। उनका शव घर के बाहर पड़ा मिला। वो यहाँ पर अपने भतीजे और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री अंकित गुप्ता के पास रह रहे थे। अंकित गुप्ता के मुताबिक उनका परिवार कायमगंज गया था। पड़ोसी ने उन्हें घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। काफी दिनों से विवाद चल रहा है। अलीगंज सूर्या साड़ी संसार वालों से विवेक अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, सेनापत निवासी 307 का मुकदमा भी पंजीकृत है, स्टे ले रखे हैं। उनसे ही विवाद चल रहा था। चूँकि मैं घर पर नहीं था, फोन से जानकारी हुई। इस वारदात में फायरिंग होने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सतीश चंद्र गुप्ता ने एसपी से मिलकर हत्या की आशंका जताई थी। उन पर पहले भी जानलेवा हमला हो चुका था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूर्या वाजपेयी, न्यूज़ 18, फर्रुखाबाद। बरेली में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर तेंदुए को वन विभाग ने आखिरकार पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया है, जिसे आबादी से दूर घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। दरअसल बरेली के शीशगढ़ इलाके के भुजिया गांव में तेंदुए ने लोगों की नींद उड़ाई हुई थी। तेंदुआ लगातार मवेशियों को अपना शिकार बना रहा था, जिसकी शिकायत लोगों ने वन विभाग से भी की थी, लेकिन वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिसके बाद सोमवार को भुजिया गांव में तेंदुए ने एक 10 साल की मासूम बच्चे को अपना निवाला बना डाला, जिसका शव एक खेत में शत विशत हालत में मिला था, जिससे इलाके के लोगों में तेंदुए की दहशत बढ़ गई थी। तेंदुए का शिकार हुई मासूम की मौत की खबर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जंगल में कई जगह पिंजरे लगाए। आखिरकार मंगलवार रात आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया और लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड के नैनीताल में भी गुलदार की दहशत देखी जा रही है। शाम होते ही लोग घरों के अंदर दुबक जाते हैं। गुलदार के रिहायशी इलाके में चहलकदमी का ताज़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तस्वीरें नैनीताल के स्टाफ हाउस इलाके की हैं, जहां पर पिछले 3 दिनों से गुलदार दिखने से लोगों में दहशत है। बताया जा रहा है कि शाम ढलते ही गुलदार आबादी वाले इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। वन विभाग से कह के करवाइए कि बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है। रात को निकलने में घर से बाहर डर लग रही है। स्टाफ हाउस ही नहीं बल्कि चाटन लॉन्च इलाके में भी गुलदार लगातार देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने वन विभाग को गुलदार को पकड़ने की मांग की है। उधर नैनीताल के नारायण नगर में 2 सांप के बीच में संघर्ष का वीडियो सामने आया। चारखेत इलाके में किंग कोबरा और धामन सांप के बीच में संघर्ष हुआ, जो काफी देर तक होता रहा और आखिरकार किंग कोबरा इस लड़ाई में जीत जाता है, जिसके बाद कोबरा 7 फुट लंबे धामन सांप को आसानी से निगल जाता है। सांपों की लड़ाई की तस्वीरें आसपास के लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। मुख्यमंत्री